हक साहब कैसे हो? अच्छा हो सर। अच्छे हो? कैसी चल रही तैयारी? मुझे लगा यार तुम बोल ही नहीं रहे। नहीं सर, अच्छी चल रही है सर। मेरा एक डाउट था पूछो। कि सर मैंने मई 22 में दिया था ग्रुप 2। ऐसे ही दिया था तो नहीं निकला। नवंबर 22 में एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन आया सर। वाह, गुड, तो मुझे अभी पॉजिटिव। 7 सब्जेक्ट्स देने हैं। ठीक तो है। मैं पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कर दूं फिर ग्रुप 2 पे जाऊं, या फिर साइमल्टेनियसली लेके चलूं? नहीं एफएम भी नहीं, हो गया सर आपको मैं मेरा। बता रहा हूँ ग्रुप टू की प्रिपरेशन आपकी कितनी हुई है, मतलब ग्रुप टू में आपने कितना किया सर है? सिर्फ ईआईएसएम और ऑडिट करना है मुझे। लेक्चर्स तो हो तो गए खुद आप से। इनके, बस बस तो कुछ मत करो। रिवीजन रिवीजन करना है। ग्रुप वन का पैरेलल रिवीजन प्लान बना लो। से अगर दिन में कितने घंटे लगाते? सर मैं दिन भर पढ़ता ही हूँ, मतलब हाँ, मतलब दस बार कितना 10 घंटे। पढ़ते? जी सर। इफेक्टिवली अगर 10 आवर्स आप पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल हाँ सर। 10 आवर्स, तो 5 आवर्स एकदम पर्टिकुलरली आप प्लान के हिसाब से रिटर्न प्लान बना करके फर्स्ट ग्रुप को दे दो प्रायोरिटी। एंड हाँ नेक्स्ट सर। 5 आवर्स में आप रखो सेकंड ग्रुप का रिवीजन, प्लस उसकी क्लासेस जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करना, प्रैक्टिस एक्सेट्रा। ठीक है? लेकिन फर्स्ट ग्रुप को कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो फर्स्ट ग्रुप में 5 4 पेपर है उनको 5 घंटे दे के यू कंसोलिडेट। हाँ सर, वैसे ही टाइम टेबल बनाया और आपका प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया है एसएसएम के लिए। वो तो आप मुझे तो उससे फॉलो ये करो। एसएसएम हो जाए। हाँ, उसका बैकअप आपको प्रैक्टिस बैच में मिलता रहेगा। बट कोशिश करो लाइव आने का। लाइव में सारी चीजें ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाती हैं। हाँ सर, लाइव ही आऊंगा। कल शाम में लाइव ही था मैं। बिल्कुल लाइव रहना कोशिश करके। वीक में 2 दिन ही दिया है, ज्यादातर सैटरडे संडे है। तो 99% सैटरडे संडे, इक्का दुक्का बस क्लासेस आपकी बीच वीक में, वीक डेज में डाली है। कोई इश्यू नहीं है। मेरे पेपर की टेंशन नहीं रहेगी आपको जब मेरे साथ करोगे तो। 25 मार्च को बात करेंगे। यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट देन एनीबडी एल्स। सो जस्ट गो अहेड। जी सर। सर मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हो जाएगा, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि पहले एक ग्रुप पूरा कंप्लीट करो, फिर उस पे कॉन्फिडेंस आए तो दूसरे ग्रुप पे जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर? देखो, दो तरह के अप्रोच होते हैं जिंदगी में, प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन बेस्ड। आपको मैं जो बता रहा हूँ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप 5 घंटे फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप आप दे चुके हो, आप रिवीजन कर चुके हो, पढ़ाई कर चुके हो, आपको तो रिवाइज ही करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। जी तो सर, जी सर, रिवाइज पढ़ाई कीजिए तो एंड सब हो प्रैक्टिस गई। कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए। और अभी आपके पास 3 महीने हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कोचिंग कंप्लीट करते हैं और कोचिंग हमारी कंप्लीट होती है मार्च एंड, सॉरी फरवरी एंड तक, यही होती है ना। जी सर। जी और फिर सर। मार्च अप्रैल हम रिवाइज करते हैं बोथ ग्रुप को। और उसके बाद हम मई में एग्जाम देते हैं। नॉर्मली यही होता है ना हमारे साथ, इसके अलावा तो कुछ जी नहीं सर। होता। जी अभी सर। आपके साथ सिचुएशन क्या है? अभी आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है और आपके पास 3 महीने हाथ में है। ट्रीट इट लाइक ना कि मैंने बैच अभी कंप्लीट किया और मैं अब रिवीजन कर रहा हूँ। जी सर, वही है। बस तो साइकोलॉजिकली अपने को समझाओ ना, कन्विंस करो ना। अपने को जी सर। कन्विंस करो, योर जॉब इज डन। इफ यू कांट कन्विंस योर सेल्फ, नो बडी एल्स। और एक बात और बता देता हूँ, ये यूट्यूब पे जो बाबा लोग आते हैं ना, जी लेट मी सर। टेल यू, ये जो सेशन हम कर रहे हैं ना, यहाँ 1 to 1 बात करके, यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। जी सर। यूट्यूब पे क्या होता है, आते हैं एक तरफा ज्ञान देके चले जाते हैं। वो तो सबसे आसान काम है ना। जाओ जी। जी सर। जिसके हर हर इंसान अलग है, हर किसी का डीएनए अलग है, सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। आप वो करो जो आपको सूट करता है। अगर जी आपको सर। लग रहा है फर्स्ट ग्रुप आपका रेडी है और आप रिवीजन 5 घंटे दे रहे हो, तो आपको डरने की क्या बात है। सेकंड ग्रुप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसको भी 5 घंटे दे रहा हूं। हाँ, एक दिन में आपको 8 टॉपिक थोड़े ही पढ़ने, ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटाइज करना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप की प्रायोरिटी पहले दो। जी जी सर। लेकिन सेकंड ग्रुप रेडी है तो उसका एग्जाम अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने की कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ दिक्कत क्या होगी, जो इतनी मेहनत करी सब भूल भाल जाऊंगा। दोबारा फिर उतना मेहनत करना पड़ेगा। और बोथ ग्रुप में जी एक दूसरे को कैरी फॉरवर्ड करने के भी, कॉम्पनसेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा क्या, होते ही होते हैं। आईसीआई भी उनके प्रति थोड़ा लीनियंट होता है कि बोथ ग्रुप वाला बच्चा है। जी सर। अनलेस अंटिल आप कुछ बड़ा ब्लंडर करके ना आओ, आपके चांसेस ब्राइट होते हैं बोथ ग्रुप में। अगर सिर्फ आप 8 पेपर कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से दे भर देते हो, तो 90% चांस हो जाते हैं कि आपका बोथ ग्रुप निकल जाएगा। सर मैंने मार्च 12 तक का पूरा टाइम टेबल बना लिया है। आपका प्रैक्टिस बैच उसमें भी इंक्लूड कर दिया है बिल उसके बेस्ट हिसाब है, से। बेस्ट है, बेस्ट है। और उसके हिसाब से रिवीजन कंप्लीट करो। फर्स्ट रिवीजन का एक डेट रख दो कि मुझे बोथ ग्रुप का जी जी। पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, स्टडी बोलो अभी, रिवीजन मत बोलो। जी पहला जी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मैं 15 मार्च को खत्म कर लूंगा। जी सर। तब तक मुझे सब क्लियर होगा कि मैं कहां हूं। उसके बाद फिर 1.5 महीने मेरे पास है। अगर कोई ऐसा रिस्की डिसीजन लेना भी पड़ा,
तो आप अभी क्यों लेकर के अपना बोर नहीं हो जाओगे 4 पेपर को 3 महीने में पढ़ते पढ़ते, पागल हो जाओगे, जी सर एक बहुत ही चीज को बार बार पढ़ोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। डोंट डू दैट। ऑल द प्रैक्टिकल बेस्ट। स्ट्रांग है सर बहुत, और थियरी या थियरी में सिस्टम प्रैक्टिस ऑडिट करो, और वो भी प्रैक्टिकल की तरह हो जाएगा। सिर्फ हाँ प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करो, रिटर्न रिकॉलिंग प्रैक्टिस जी रिवीजन पे फोकस करो। आप पता करो, देखो ये भी एक आर्ट है, आप पता करो कि किस टॉपिक में मुझे क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्या वो स्पेशल चीज है। जैसे मैं ईआईएस में बता रहा हूं कि यहाँ कैसे लिख के मार्क्स मिलेगा और कैसे लिख के नहीं मिलेगा, कल के सेशन में आपने देखा होगा। जी सर जी ठीक है ना, तो वो हर सब्जेक्ट, ऑडिट में भी इस पर्टिकुलर ट्रिक का पता करो कि व्हाट इज द ट्रिक आफ्टर ऑल। सो व्हाटएवर इज जी द सर ट्रिक, यू फॉलो दैट ट्रिक। ट्रिक क्या है, वो एक प्रोसेस है, तो जो बेस्ट प्रोसेस है उसका पता करो। ये काम करना स्टूडेंट का है। फॉलो करो ऐसे लोगों को जो आपको रियलिटी बताते हो कि एक्चुअली क्या करने से काम हो जाएगा, है ना। जी सर फॉलो करो तो यू थैंक विल यू गेट सर योर आंसर। ऑल द बेस्ट। थैंक ठीक है, और बात कर रहे थे ना, कट कर दिया। ठीक है, ऑल द ठीक है सर बेस्ट। थैंक यू थैंक यू कोणार्क कैसे हो, हाउ आर यू? 119 कोणार्क। Good morning, sir. How are you? गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर लो यार, वीडियो तो ऑन कर लो यार सारे लोग। मुझे पता नहीं चलता मैं किससे बात कर रहा हूँ। कोणार्क कैसे हो, कैसी चली प्रिपरेशन आपकी? Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग। बढ़िया चल रही है sir. Sir, group one I have given in November. Sir, वो तो हो नहीं पाया था basically. नो इश्यूज। So like तो उसकी तो basically मैं practice कर रहा हूँ. तो उसके साथ साथ में मैंने पेपर के इमीडिएट बाद फिर एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस कर लिया था along with the audit. और FME को basically हो चुका है. EISM I have taken like fast track from you. आई नो। तो वो सर वो चल रहा है तो लाइक, और सर ये पूछना था कि लाइक एसएम है उसका डेडलाइन क्या होनी चाहिए फिर अभी? एसएम की डेडलाइन होती है फरवरी एंड। मेरे प्रैक्टिस बैच खत्म होते होते आप भी एसएम खत्म कर लो। 25 लेक्चर हैं। जैसे अभी मैं चैप्टर 1-3 कल कराया, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट मी कंक्लूड। 1-3 कराया, मान लो आपने बिना तैयारी के देखा, कोई बात नहीं, अब ये वीक है, अब मैं इस वीकेंड पे जाकर के 5-6 में आपको कराऊंगा 2। कोशिश करो 2-3 दिन कोई और चीजों को थोड़ा ब्रेक करके कम से कम एसएम में मेरे साथ हो जाओ पैरेलली। फायदा क्या होगा कि आपका एसएम चालू हो जाएगा तो आप एक ट्रैक पे आ जाओगे। और पता है क्या, प्रैक्टिस करते हुए जब आप कोई सिलेबस करते हो ना, और खास करके क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी एमसीक्यू डिस्कस करते करते आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, नेक्स्ट लेवल होता है। अभी 2 तारीख को कॉपी चेकिंग करूंगा, 1 को कॉपी चेक करूंगा, 2 को मैं एमसीक्यू वगैरह कराऊंगा, तब तक 3 दिन है। एक मिनट थोड़ा ना बैटरी चार्जिंग पे लगा, 1 मिनट। ठीक है, तो तब तक क्या होगा कि तुम लोग तब तक क्या होगा कि तुमको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, फिर तुम्हारा ये सिलेबस बहुत जबरदस्त तैयार होगा। और मार्क माई वर्ड्स, अगर इस प्रोसेस से आपने EISSM किया ना, आपको प्रैक्टिकल पेपर की तरह EISSM मार्क्स देगा। आपने इस बार के शायद स्कोर्स देखे होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स के आए, मतलब 70-72 तो ऐसे आए जैसे कि कोई बहारों में ऐसे आ जाते हैं। इस पेपर में 70 लाना मतलब पहले तो ड्रीम होता था, EIS में 70, अरे चले छोड़ रहा है ऐसे ही, 70 नहीं आते, एक आध के आगे होंगे किसी के। अब तो हमने वो एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई 10-20 के आते हैं, आओ बात करते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन इट, इट विल गिव यू स्कोर्स लाइक प्रैक्टिकल स्कोर। नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ EIS। EIS इज अ प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है, थ्योरी में लिखना होता है। इसमें एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई ना गुरु, तो तुम्हें मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्क माई वर्ड्स, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं। एक बार समझ बन गई ना, कॉन्फिडेंस आ गया ना, इस पेपर में तुम जितना चाहोगे ना, कंपटीशन कम होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ना थोड़ा कम लेवल पे करके जाते हैं। 80% लोगों की प्रिपरेशन इसमें एवरेज सी होती है। जरा से भी आप इस थोड़ा सा एज ले लोगे ना, तो आप बिल्कुल शूट कर जाएंगे मार्क्स आपके। आपको करना है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप जैसे है तो फर्स्ट ग्रुप की पैरेलल रिवीजन रखो। सेम प्रॉब्लम अभी मैं बात कर रहा था हक शेख, ठीक है, उसकी भी यही सेम है। तो वो फर्स्ट ग्रुप की रिवीजन पहले साथ साथ कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। सेकंड ग्रुप की कंप्लीशन पे फोकस है। वंस कंप्लीटेड 15 मार्च तक टारगेट लेके चलो कि मैं एक बार कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट रीडिंग खत्म कर लूंगा बोथ ग्रुप की। और एक चीज, बोथ ग्रुप देने वाले बच्चे को अपने हेल्थ पे और अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैटर करता है कि लास्ट एग्जाम तक बिना थके, बिना रुके, बिना झुके तो सारे पेपर उसको देने हैं। तो हेल्थ को भी ध्यान में रख के यू जस्ट कंप्लीट इट।
राइट। ओके थैंक यू। अच्छे से हेल्थ का ध्यान भी रखना, धूप वूप में थोड़ा रहना, बैठना, थोड़ी मतलब सेहत का ध्यान रखना और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, बहुत ग्रुप निकल जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा है, क्योंकि मैंने भी निकाला है। तो मेरे को भी यही चीज समझ में आई कि बोथ ग्रुप निकालने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, पढ़ाई हर बंदा करता है, लास्ट मोमेंट तक डेडिकेशन चाहिए और एक जज्बा चाहिए कि मैं करूंगा लास्ट मोमेंट तक, बस रेस्ट इज ऑल राइट। और 8 के 8 पेपर निपटा देने हैं, बीच में नहीं हारना थकना, बस। और 1.5 दिन जो आएंगे ना बीच बीच में, उनके लिए लिटरेचर रेडी होने चाहिए आपके, हर किसी में मार्किंग, बुक की मार्किंग, ये मार्किंग, वो मार्किंग, नोट्स इन प्लेस होने चाहिए। मुझे पता हो कि ये है मेरा 1.5 दिन का नोट्स, मुझे पता हो इसी पन्ने में लिखा हुआ है सारा, आप समझ रहे हो ना, ये है मेरी कॉपी जिसके अंदर सब कुछ लिखी हुई है, और उस 1.5 दिन में मैं इसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा, ये काम अभी से करना है सब्जेक्ट वाइज। और एक और एक्सपीरियंस है मेरा, जिसका वो 1.5 दिन बहुत अच्छा निकलता है ना, तो उसका एग्जाम वाला वो जो आधा दिन होता है ना, वो बहुत अच्छा निकलता है। 2 दिन अच्छे, 2-2 दिन करके 16 दिन अच्छे निकालने होते हैं, एग्जाम निकल जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिए, इसके लिए प्लानिंग करके चलिए, अभी से सोच के चलिए कि मुझे उस टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है, बीच में क्या क्या ट्रबल्स आते हैं। पता है, हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते, हम लोग मैक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, जबकि हमें एज ए सीए हमें कंपटीशन में है, युद्ध में है, युद्ध में हमेशा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट मैटर करती है। जब जमीन पे, अभी तो तुम जमीन पे उतर गए हो ना, फ्रंट पे हो, सामने तुम्हारे सामने फौज है, तो अभी माइक्रो मैनेजमेंट काम आएगी, अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ज्यादा वर्क नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की बातें हैं, ध्यान रखो, रेस्ट इज ऑल राइट, ठीक है। अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, उनके एडवाइसेस को कंसोलिडेट करो, उस पर काम करो, ठीक है। और YouTube पे कचरा ज्ञान बहुत है, उन सब पे ज्यादा ध्यान मत दो। सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखना, सोशल मीडिया बहुत टाइम लेती है। आज मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा है, पता है, हमारे यहाँ सर्दी बहुत है, तो मेरा सुबह से सिर दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, पता है क्यों? कल वो रात को स्क्रीन टाइम इतना था, क्लास ली, उसके बाद मैं मोबाइल देखता रहा, फिर बहुत कुछ जवाब देता रहा, मेरी आंखें फट गई एक तरह से। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इसको ठीक करने के लिए वापस स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, तुम लोगों से बात करने आ गया, ठीक है। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेरा ऊपर वाला खुद ही कर देगा, सीधी सी बात सिंपल है लाइफ। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, मैं जुड़ता रहूंगा, जुड़ते रहो, बात करते रहो। यस सर, थैंक यू। पीयूष बंसल, थैंक यू। पीयूष कैसे हो? हरगोविंद खुराना ने बोला दुआ लगेगी। हाँ कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तुझे क्या हो गया, तू अटक अटक के क्यों बोल रहा है? नेटवर्क ठीक कर अपना, छत पे चढ़ जा। नेटवर्क इशू हो रहा होगा सर। हाँ नेटवर्क इशू है, अब आया। सर मुझे कुछ 2 क्वेश्चन पूछने थे। तुम 3 पूछो, जल्दी जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, पूछो। सर पहला क्वेश्चन ये था कि सर मेरा ग्रुप 1 तो क्लियर है, बहुत अच्छे। और सर मैंने ग्रुप टू ना कहते हैं नवंबर में दिया था अभी, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मेरे एडवांस अकाउंटिंग में 57 मार्क्स आए हैं। अच्छा। और मैंने आरटीआई से कॉपी मंगवाई थी, तो उसमें 2 जगह क्या कहते हैं मार्क्स नहीं दिए टीचर ने मुझे। नहीं दिए तो उसका उसमें डालो, एक तो तुमने आरटीआई से मंगाई, अब उसको रिवैल्यूएशन में डालो। रिवैल्यूएशन में तो क्या था, 57 से 60 हो जाएंगे तो मेरा एक पेपर निकल जाएगा। एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एनीवेज पढ़ते रहो, लेकिन करके डाल दो और दिमाग से निकाल के बैठ जाओ पढ़ने, आ गया तो बल्ले बल्ले। और सर दूसरा ये था कि मैं जैसे EIS SM में फास्टैग लिए है ना आपसे, तो मैं कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं मुझे पॉइंटर तो याद हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है वो याद नहीं हो पा रहा है। तो वेट करो, मैं 1 सेकंड में आया और तुमको जवाब देता हूँ। 1 सेकंड में आया, जरा मैं गेट को बंद कर दूं, आज यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड दे दो मेरे को, मैं बस आया। यस जनाब, हाँ जी अब बोलो, मैं आ गया। पीयूष।
सर मैं कह रहा था कि मुझे पॉइंटर तो याद हो रहे हैं, हेडिंग वगैरह, लेकिन उसके अंदर लिखना क्या है, कीवर्ड याद नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सर सी टेक्निक बता देता हूँ। कीवर्ड का तरीका याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, बुक की एक रीडिंग लगाते हो, चैप्टर लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के बाद से चैप्टर 1 यूनिट 1 4 लेक्चर देखे, देखने के बाद इमीडिएटली एक बुक की रीडिंग लगाओ, उसके बाद 2 बार चार्ट को रिवाइज करो, और उसके बाद मेरा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो गुरु। क्वेश्चन लिख के देखो। कंटेंट लिखना तब आएगा जब उसको लिखोगे, नहीं तो तुम्हें हमेशा लगता रहेगा, मार्क माई वर्ड्स, तुम खूब पढ़ के जाओगे, 10 रिवीजन कर लो, तुम्हें लगेगा यार लिखूंगा क्या, यार ये यार वो, तुम कंफ्यूज से रहोगे। ठीक है, जब तुम फाइनली उनको पेन डाउन करना शुरू करोगे, रीडिंग टाइम को तुम 30% घटा दो और 30% में लिखना शुरू करो। आप समझ रहे हो? आपको पॉइंटर आते हैं, आप बार बार पढ़ रहे हो, बार बार उसको याद कर रहे हो, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आ ही जा रहे हैं। कंटेंट नहीं आ रहा ना, तो उसके लिए लिखना, वो टाइम रिवीजन और रीडिंग का टाइम घटाओ और लिखना चालू करो। आपकी जो प्रॉब्लम है वहां काम करो थोड़ा। वो जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगी और आप उसको लिखने लगोगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए प्रैक्टिस बैच लेके आया हूं कि, और देखो कल का पूरा सेशन अगर तुमने देखा हो, आई डोंट नो तुमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर तुमने देखा हो तो मैं उंगली पकड़ के बच्चों को यही सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या हाईलाइट करना है, क्या कीवर्ड है और किस तरह से प्रेजेंट करना है। और फिर लास्ट में बोला ये क्वेश्चंस हो गए, अब तुम इसमें से 3 क्वेश्चन लिख के आना, और कल जब टेस्टिंग करूंगा तो बताऊंगा। तो यही तो मैं, इसी पे मैं काम कर रहा हूं एक्चुअली। ये सबकी प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। कोई कह दे बेटा ऐसे पढ़ लियो, तो फिर वो ऐसे तो तुम वैसे भी पढ़ के देख लो, अल्टीमेटली फिर लिखने जाओगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं यार। तो टेक्निकल टर्म को याद नहीं किए जाते। टेक्निकल टर्म उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? उस पर्टिकुलर पेपर की लैंग्वेज है वो। जैसे हम अकाउंटिंग में बात करते हैं तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज अलग होती है, कॉस्टिंग की लैंग्वेज अलग होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करने का तरीका अलग होता है, कंप्यूटर की बातें अलग तरीके से होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। सब्जेक्ट की लैंग्वेज है। जैसे ही कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो जो कॉन्सेप्ट है वही टेक्निकल टर्म है। ऐसा नहीं है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए कोई की टर्म है। अरे भाई क्लाउड में एसएलए साइन होता है, उसको एसएलए बोलते हैं, साइन होता है। अब कोई बोले कि सेक्शन 137 का सब सेक्शन 12 जो है या क्लॉज 12 जो है वो की टर्म है। अरे वो सेक्शन है, वो लॉ पढ़ूंगा तो वो सेक्शन मेरी जुबान पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना? अब कोई बोले कंसिस्टेंसी की टर्म है, ऑनगोइंग की टर्म है, नहीं भाई। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कोई की टर्म है नहीं, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, इसी भाषा में बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वैल्यू क्रिएशन कोई की टर्म है, ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस कोई की टर्म है नहीं, ये प्रोसेस का नाम है, ये लैंग्वेज है उस सब्जेक्ट की। कॉन्सेप्ट आएगा तो लैंग्वेज आएगी, लिख के देखोगे तो वो लैंग्वेज लिखनी आ जाएगी। प्रैक्टिस करो। मेरे को लगता है इससे अच्छा सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर सकता हूं आपके प्रॉब्लम का। आई थिंक नाउ द एयर इज क्लियर कि एक्चुअली क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। यस सर, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बच्चे। आप बस काम पे लगे रहो और इस बात को दिमाग पे चढ़ने मत दो कि मुझे कीवर्ड लिखना नहीं आता है। आप काम पे लगे रहो। आप ये बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी किसी इशू को दिमाग पे मत हावी होने देना, नहीं तो डर जाओगे। और यहां लोग बैठे हैं तुम्हें डराने के लिए, ठीक है? तुम जैसे ही डरोगे तुम्हारे जेब से 10-20 हजार रुपए ढीले हो जाएंगे। घर वालों के पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। ये डर डर के जीना छोड़ दो तुम लोग सीए में। खुद से फाइट करना सीखो। नाजायज फायदा उठाते हैं लोग पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मेंटरिंग सेशन जो मैं ये कर रहा हूं ना, आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, सारे बच्चों के साथ कर रहा हूं। यूट्यूब पे भी आती है ये सेशंस, बाद में एडिट होके यूट्यूब पे भी आता है। यूट्यूब पे भी आता है ना, बहुत सारे ऐसे सेशन किए। इसके लिए लोगों ने बिजनेस बना दिया। ये टीचर का काम है, ये बिजनेस थोड़ी है। टीचर का काम है अपने बच्चों को मेंटर करना। इसके लिए बच्चा पैकेज लेता है, गजब। और उसमें वो प्रचार होते, टेलीग्राम पे उसके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, और लोग हैं मजबूरी में। वो भाई जब डरता है जब इंसान, तो इंडस्ट्री उसको नोचने के लिए दौड़ती है, उसको खसोटती है, उसको खींचती है, नोचती है। सो जस्ट लर्न द बेसिक्स। ये फंडामेंटल्स हैं। अपनी लाइफ जीनी है, लंबी लाइफ जीनी है, आपको बहुत काम करना है। कल को बिजनेसमैन भी बनोगे, कल को एंटरप्रेन्योर बनोगे। ये सब चीजें अभी से सीखो कि डरना नहीं है। डरना छोड़ दोगे। अब मैं कल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एक सबको देता हूं, सब ध्यान से सुनना। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं और इससे आपको बात समझ में आ जाएगी।
मैं परसों रात को दिल्ली से ड्राइव करके आ रहा था, दिल्ली मेरा घर है तो मैं गया हुआ था, तो आई Yes, वॉज sir. ड्राइविंग टू अबोहर, नॉट चंडीगढ़, अबोहर आ रहा हूँ। मेरी वाइफ यहाँ पोस्टेड है, डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर है इंग्लिश की, तो उसके नेक्स्ट डे उसके ऑफिस था, तो उसको छोड़ने के लिए हम इधर आए, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। मेरी बेटी 8 साल की है। सो वाकया सुनना, हम जब एक रोड पे आ रहे थे तो वो रोड बहुत लास्ट का 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो बहुत सुनसान है, हाईवे है लेकिन वो खेतों के बीच से निकलता है, इक्का दुक्का कभी कभी कोई गाड़ी पास कर रही थी, ठीक है। तो वो पिछली सीट पे बैठी थी, वहां से डर के वो अगली सीट पे मम्मी की गोद में आके बैठ गई। मम्मा डर लग रहा है, कोई भूत आ गया तो, कोई आ गया तो, अब उसको डर लग रहा है। मैंने पता उसको क्या बोला, मैं रात को बहुत ड्राइव की है मैंने अपनी लाइफ में, अकेले अकेले ड्राइव करी है, पूरा राजस्थान, बीकानेर, ये सब जोन में 12-12 घंटे, 8-8 घंटे रात को फुल नाइट ड्राइव करी है, मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक भूत भूत। मैंने बोला बेटा अगर कोई दुनिया में भूत होता होगा ना और इस हाईवे पे होगा तो वो भूत मैं ही हूं जो चल रहा हूं इस गाड़ी में, तो टेंशन मत ले। उसको कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने बोला अगर दुनिया में कोई भूत होता होगा, कोई ऐसी चीज होती होगी जिससे तुझे डर लग रहा है, तो सबसे बड़ा भूत तेरे पास बैठा है, मैं ही हूं। तो उसको ये समझ में आ गया कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो डर जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम डर पाल लेते हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं है, हम उस डर को ओढ़ लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो हमें डराने लगती है। सॉल्यूशन पे काम करो, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। तुम ही बोलोगे 10 दिन के Okay, बाद, कह रहे सर अब तो ये कोई इश्यू ही नहीं लग रहा, हाँ अब टेक्निकल बातें समझ में आ रही हैं, अब मैं लिख पा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। Okay, thank you, sir. थैंक यू। याचना गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था, मैंने ना फास्ट ट्रैक बैच लिया था आपका, ओके तो मैंने ईआईएस पहले ही स्टार्ट करी थी, तो मैं सोच रही थी प्रैक्टिस बैच भी मेरा हो जाएगा, लेकिन आपका शेड्यूल एसएम का पहले है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, अब इसका सोल्यूशन आपको इमीडिएटली देता हूँ। पीयूष थैंक यू, ओंकार थैंक यू। आप सबसे पहले क्या करो, ईआईएस करो, आराम से करो, ठीक है। एसएम जब आप एसएम पढ़ रहे होंगे, जब तक हमारे ये बैच खत्म हो चुके होंगे, आपको प्रैक्टिस बैच का बैकअप आपके फास्ट ट्रैक वाले उसमें डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो लोग एसएम पहले कर रहे हैं वो लाइव ही देखें। ये पर्सन टू पर्सन किसी किसी को सपोर्ट करने की बात होगी तो आई विल प्रोवाइड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, आप अपने प्लान के साथ चलो, लेकिन जो लोग एसएम अभी कर रहे हैं तो वो एसएम देन ईआईएस ही करें, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई पहले शुरू कर चुका और बीच रास्ते है तो ये प्रोविजन, लेकिन इसमें टाइम लगेगा मेरे को, इसीलिए मैंने सबको कहा था जो अब आपको उसके लिए वेट करना होगा, से आप 25 दिन वेट करना पड़े, 20 दिन वेट करना पड़े, तो ईआईएस वाला तो आप एनीवेज लाइव देख ही रहे हो मेरे को, तो उसी बीच में मैं आपको एसएम दे दूंगा एडिट करके, तो आप एसएम देख लेना। ओके सर। ठीक है, फिर दोनों प्रैक्टिस आपके साथ साथ हो जाएंगे, और इन द मीन टाइम आपका ईआईएस का रिवीजन भी चलता रहेगा, क्योंकि मैं ईआईएस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और एसएम आप नॉर्मली कर चुके होगे तो एसएम की प्रैक्टिस पैरेलली कर लेना, ठीक है। बाकी कितने चैप्टर कंप्लीट हुए आपके? सर 4 चैप्टर हो गए हैं, मतलब चल ही रहा है 4th चैप्टर मेरा। बस तो कोशिश करो 5वां भी खत्म करके निपटाओ। लेकिन सर आपका फिर तब भी मैं एसएम पे तो पहुंच नहीं पाऊंगी ना। कोई बात नहीं, एसएम एक वीक के गैप पे है, अगर आप इस वीक में 5वां निपटा देते हो तो अगले वीक से आप मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ आ जाओगे, मतलब जितना आ सकते हो कोशिश कर लो, क्योंकि गैप है अभी 6 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख को डेट है, 14 और 15 है, 14 15, तब तक तो आप बहुत आगे निकल चुके होगे, है ना। कोशिश करो कि आप टच कर लो हमें जहां तक आ सकते हो, बट बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल बी देयर, एंड जरूरत पड़ेगी तो मैं कोई और सेशन भी लगा दूंगा प्रैक्टिस के लिए अलग से, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे। इशिता कैसे हो? इशिता गुड मॉर्निंग। आप वीडियो ऑडियो पे आ जाओ। एनी क्वेरी? ओके, नो इश्यूज इशिता, सो यू कैन लिसन टू अदर्स इश्यूज, आपको काफी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अक्सर एनी क्वेश्चन? नो इश्यूज, ऑल द बेस्ट। चलो नया, कोई इश्यू आपका, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। हरगोबिंद गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ऐसी जनरल क्वेरी थी सर, मैं
5 से 6 घंटे से ज्यादा दिन में बैठ ही नहीं पाता हूँ पढ़ने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ जीएसटी का जैसे 3 कर लूंगा, अगर 9 घंटा पढ़ लिया तो 1.5 या 2 से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कवर हो ही नहीं पाते हैं। ओके, रुको, ऑडियो ऑन रखो। बंद क्यों किया? अच्छा जी। हाँ, बंद क्या करना है? अब तो तुमसे ही बात हो रही है। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड तो नहीं है सर। नहीं है? अबे तो किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। ठीक है, इंस्टाग्राम है मगर। इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम को बंद करो, उस नंबर 1। अच्छा सॉरी ऐसे बात करने के लिए, नहीं लेकिन सर, एज ए टीचर मैं बात कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ अभी जी काम की सर। बातें करनी है भाई। देखो, पढ़ने का स्टेमिना होता है। पीछे क्या कर रहे थे आज से 10 दिन पहले? सर यूट्यूब में स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे, फिर भाई को देखने गए हॉस्पिटल में। पढ़ाई मतलब काफी दिन से डिस्ट्रैक्टेड थी? हाँ जी सर। रुक जाओ, खाली 4-5 से ज्यादा नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। आप ना पहली बात की लंबी सीटिंग लगाना बंद करो। आप 4-5 घंटे कितनी देर में, कितनी बार, कितनी सीटिंग में पढ़ते हो? अरे मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी अभी इंटर पास किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो ना। मैं 1.5 घंटा बैठता हूँ, फिर पानी पीने के लिए उठने के बहाने, फिर एक बार व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फिर 40 मिनट बाद जाता हूँ। हाँ, अपना जब पढ़ाई का टाइम हो ना, अपना फोन अपने मम्मी डैडी किसी एक के पास दे दिया करो, लॉक करके देना, क्योंकि तुम्हारे हाँ जी मोबाइल में सर, बहुत वो रूम अलग में ही रखते हैं, मगर फिर जब 1.5 घंटा बाद उठते हैं फिर वो उधर ही पहुंच जाते हैं। नहीं तो मत देखा करो ना। तुमको कौन सा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा ना? नहीं, नहीं कोई सर। मान लो कोई टिम कुक वगैरह तुम्हें कोई भेजते हो कोई मैसेज, नहीं सर, नहीं या बीटीएस आर्मी वाले भेजते हो? बीटीएस आर्मी तो नहीं देखते? नहीं सर, नहीं आर्मी नहीं है। नहीं देखते? अरे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ओम त्रिवेदी का एक कोई लाइव चैट का मैसेज आया होगा कि बेटा ज्वाइन कर लो, लाइव बात करते हैं मेंटरिंग सेशन का। एक दिन नहीं आओगे तो क्या उखड़ जाएगा, फिर आ जाऊंगा मैं, मेरा क्या है। हमारे मैसेज मिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीएम के मैसेज आते हो तो बात अलग है। तो उसको ना बंद करके मोबाइल को रख दो 2-4-5 दिन। सुनो मेरी बात, मैं समझ गया था आपकी प्रॉब्लम। अगर आप कह देते हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे बात करता, मेरी बात कराओ उससे। मतलब मुझे कुछ नहीं करना, बात करके तुम्हारे फायदे के लिए बात कर लेता मैं, और फिर मैं समझा देता कि क्या करना है। आप टेंशन ना लो, ये सब काम मैं करता आया हूँ, ठीक है। उसको समझा देता, दोनों में से दोनों को बिठा के, कि भाई अभी एग्जाम तक क्या करना है और कितना बात करना है। क्योंकि मैंने भी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करी है, मैंने दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करी। आपने बोला था यार। बोला था ना, तो जानबूझ के बोलता हूँ। आप खुद गए थे। हाँ, उसका रीजन है, ये बोलने के पीछे लॉजिक है कि ये हमारी आम जिंदगी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर किसी की लाइफ में हो सकता है। लेकिन जब सामने प्रायोरिटीज हो, एग्जाम्स हो, पढ़ाई की बात हो, तो एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को समय देना होता है। उसको थोड़ा समय के लिए उसको पॉजिटिवनेस को पीछे रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए वहां पे। तो अभी क्या करो, देखो पढ़ने का स्टेमिना होता है, बनते बनते बनता है, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, व्हाट्सएप मत चेक किया करो, शाम को चेक किया करो 1 घंटे चाय कॉफी पीते हुए, ठीक है। एक तो ये काम करो। इंस्टाग्राम बिल्कुल थोड़े दिन के लिए सब ओपन रखो, लेकिन किसी भी तरह से फोन को, ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आदत लग गई है स्टैंड अप कॉमेडी की, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी। मेरे को भी लगी अनुपमा देखने की, रात को सोने से पहले 11 बज चुके, अनुपमा देख के ही सोता हूँ। साला ये भी कोई जिंदगी है? मतलब मैं एडिक्शन की हद हो गई है। मतलब मेरी बेटी हंसती है, कहती है बस पापा के अनुपमा का टाइम हो गया, आप पापा सो जाएंगे देखते देखते। सर मैं भी सर सिर्फ टीवी में बिग बॉस देखता हूँ, वो खत्म हो जाएगा तो शायद 2 घंटा वहां नहीं, उसको खत्म ही कर दो, उसको बंद करो। और देखो भाई, सिटिंग लगाओ, ये लगाने से ये स्टेमिना है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ये धीरे धीरे पहुंचोगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए काम करो बॉस, इसके लिए अपने पे कंट्रोल रखो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मजनू कंट्रोल, ये वाला बटन दबाओ, यही तुमको करा सकता है और कुछ नहीं। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो भाई। अभी ये 3 महीने ना ये सब बातें ना किया करो यार, कि सर बैठा नहीं जाता। हाँ जी सर, तभी आपसे पूछने आए थे कि समझ नहीं आ रहा, 3 महीना भी हाँ, तो बाकी उसके है। लिए फोन को बंद करके रखो, ऑन ही मत करो, ब्रूटल हो जाओ। वो क्या होता है ना कि सोशल मीडिया का और मैसेजेस का चेन होता है, समझ रहे मेरी बात? चेन होता है, चेन, एक के बाद दूसरा, हाय किया, हेलो किया, ये किया, वो किया, अच्छा उसके जवाब का इंतजार है। ये सब बंद करो, ये चेन को तोड़ो। ये ब्लॉकचेन वाला चेन बन गया है तुम्हारा, ये तोड़ो इस चेन को। उसमें भी इसी तरह से होती है ना चेन, और चेन रिएक्शन ही है, वो टोटल थ्रेड है, और उसके थ्रू डेटाबेस मेंटेन होता है। ये तुम्हारा वही हो गया है, उसको तोड़ो बॉस, कैसे भी करके। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। हाँ, JDJDJ DHDH, आ जाओ भाई, नाम बता दो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम।
हाँ भाई साहब जे, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, कौन हो आप? हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। योर गुड नेम बॉस? दीपक। अरे यार दीपक, अपना नाम तो दीपक लिख दिया करो वहां पे। तुमने तो लिख रखा तो है जेडी जेडी जे। यस सर, वो अभी चेंज हुआ हुआ ईमेल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ऐसे ही मजे ले रहा था। जी बोलो बोलो दीपक, कैसे हो? कैसी चल रही प्रिपरेशन? जी सर, बढ़िया सर। सर ये अभी मेरा ना नवंबर 22 में पहला अटेम्प्ट था। ठीक है। उसमें मैंने बहुत ग्रुप दिए थे, लेकिन मेरे 12 मार्क्स से पहला ग्रुप रह गया था, 15 मार्क्स से दूसरा ग्रुप रह गया। यू आर सो क्लोज टू रैंक यार। एंड सर एग्जामिशन भी किसी में नहीं है, तो मतलब सब वापस ही देना है। कोई तो बात नहीं, अब ये अब सर 1 महीने से पढ़ाई करी नहीं है। कोई बात नहीं, उसका अब करो। 3 महीने हैं अभी, 3 महीने 3 दिन है आपके पास। जी सर, लेकिन अभी मैंने ये सोचा था कि मैं ग्रुप 1 को एकदम ना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा अच्छे से, हाँ जिससे कर कि लो। ना दोनों में। लेकिन सर अब आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो फिर अब मैं दोनों को कैसे, मतलब समझ में नहीं, नहीं आ आप रहा था। कभी भी ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये बड़ी किलर स्ट्रैटेजी है। ग्रुप 1 को स्ट्रॉन्ग कर लूं, इसको दे दो। आप ग्रुप 1 के 3 पेपर उठा लो या 2 पेपर उठा लो प्रायोरिटी पे, ठीक है? जी कोई सर। तो एक पेपर होगा ना जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जी तो जी जी। है ना। और 3 पेपर आप पहले उठा लो उसके। वो हो सकता है एक वीक में आप 2 ही पढ़ो, वो आपको डिसाइड करना है कितने पढ़ने हैं और कौन कितना पढ़ना है, वो आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। 3 पेपर उठा लो और एक पेपर ग्रुप 2 का साथ में लेके चलो +1, अच्छा। ठीक है? अगले 15 दिन तक। उसके नेक्स्ट 15 दिन में फिर आप 2+2 कर दो, फिर उसके बाद 2+2+2 करके ले चले जाओ। पहले 15 दिन आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 3+1 लेके चलो। आप याद रखना, आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, 3 महीने हैं आपको रिवीजन ही करना है। और पहला रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव करना है, स्टडी करनी है एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव। आपको रिवीजन सिर्फ वो पॉइंटर्स नहीं देखने, जी कॉम्प्रिहेंसिव सर। स्टडी करनी है विद प्रैक्टिस। आप 8 के 8 पेपर दे चुके हो, आप सिर्फ 27 मार्क्स से कम रह गए बॉस। अगर 3 से 4 नंबर हर पेपर में बढ़ा लोगे ना, तुम वैसे ही ग्रुप निकाल दोगे। तुमको तो रैंक के लिए सोचना चाहिए। अपना वीडियो जी लेके सर। आओ यार, वीडियो ऑन करो। तुम तो यार रैंक मटेरियल हो, तुम तो ऐਵੇਂ ही इतने परेशान हुए बैठे हो। हाँ, तुम रैंक की तैयारी करो बॉस। मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं। somehow you could not complete your practice and that's why this 15 और 12 नंबर का शॉर्टेज। तुमने सिलेबस पूरा किया, तुम एग्जाम में गए, उतना नहीं प्रैक्टिस या रिवीजन कर पाए। अभी देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है 3 महीने की। पिछली बार तुमको 2 महीने भी नहीं बचे थे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जी ठीक है ना? जी पर्चा सर। लिख के पलट दिया है मैंने, ये लो बाबा की तरह चमत्कार कर रहा हूं मैं भी। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारी जी सिचुएशन सर। मेरे सामने आ गई। ये यही एक्सपीरियंस है ना, मैं फेस रीडिंग थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई मिरेकल जी नहीं कर सर। रहा। ये हमारे प्रोफेशन की नॉर्मल बात है। अभी आप 3 महीने तैयारी कीजिए, आप रैंक की तैयारी कीजिए। आप कहां फंसे पड़े हो? जी आप सर, हर मैं पेपर में 15-20 नंबर मिनिमम बढ़ाने की तैयारी करो। आप सोचो पेपर टू पेपर कि इस पेपर में मैं क्या करूं कि 60+ मिनिमम जाऊं, 70+ जाऊं। जो एग्जामिशन नहीं आए होंगे तो 55 56 तो आए ही होंगे कई पेपर में आपको। 3 पेपर में 53 थे। 53 है, इसका मतलब वो सब 70+ जाएंगे इस अटेम्प्ट में। देखो 15-17 नंबर बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, जस्ट दैट आपको कुछ प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा देना होता है बस। लेकिन आपको ना हर पेपर की माइक्रो लेवल प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए बैठ के 1-1 घंटा हर पेपर पे दो कि इस पेपर में मुझे क्या करना चाहिए था, स्वॉट बनाओ। वो समय वेस्ट नहीं होगा आपका। 1 घंटा अगर हर पेपर के लिए प्लानिंग करने में देते हो तो दैट इज गोइंग टू सेव योर 100 आवर्स इन फ्यूचर। तो प्लान करके पढ़ो और आप रैंक की तैयारी करो। फिर मिलेंगे, आप मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में रहना। 3+1 का स्ट्रेटजी लेके चलो। 3 पेपर की प्रायोरिटी 15 दिन तक रखो, फर्स्ट ग्रुप की, फिर सेकंड का 1, फिर धीरे धीरे 2+2 कर देना ग्रेजुअली। 15 मार्च तक ट्राई करो कि मैं बोथ ग्रुप को एक बार रिवाइज कर लूंगा। 15-15-15 3 साइकिल है तुम्हारे पास। 3 साइकिल में 15x3 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 करके 8 पेपर को आप कंसोलिडेट कर लो, क्योंकि कई कई पेपर में 2-2 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, इसीलिए आपको एक पेपर का एडवांटेज दिया मैंने। और 3 से ज्यादा पेपर एक साथ लेके मत चलना, जी सर। ठीक है? करो करो ना, परेशान ना हो। एसएमबी सर आपसे किया था पिछली बार, मतलब बूस्टर से करा था, जो आपने बूस्टर के लेक्चर लिए थे ना सर। कोई बात नहीं, एडनोवेट इस बार अच्छे से, हाँ तो इस बार अच्छे से करो। मैं तुम्हारे लिए स्पेशली काम करना होगा। स्पेशल कोई अगर तुम्हारे कोई इशू आता होगा मेरे से बात करना, आई विल सॉल्व इट आउट, ठीक है?
एसएम अभी चल रहा है पहले, तो एसएम पहले तुमने देखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है ना, अपना कोर्स पूरा करते रहो, प्रैक्टिस तो साथ साथ करते रहो, क्योंकि ये सब पेपर तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। जी सर। एसएम आप पढ़ चुके हो ना पहले, आपके लिए तो प्रैक्टिस का मतलब है तो अच्छी बात है, उल्टा आपको पुश मिल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को लग रहा है मेरा ये लेवल यहाँ थोड़ा वीक था, अभी मैं चल भाई लेक्चर देखता हूँ, ठीक करता हूँ, और नेक्स्ट वीक में सर के लेक्चर से पहले मैं अपने बाकी चैप्टर कंप्लीट करके आता हूँ। जी सर। आपके लिए तो प्रोसेस फास्ट हो गया, और आपके लिए तो उल्टा एडवांटेज हो गया कि जब आप रिवीजन कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव, एक प्रैक्टिस बैच पैरेलल चल रहा है। जी सर। तो कैच अप विथ माय स्पीड, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। रोहित गर्ग, गुड मॉर्निंग। अभी बाकी लोगों के पास भी आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे बस एक ही होता है, तो बढ़िया चल रही पढ़ाई। हाँ जी, मैंने भी एआई चालू कर ली थी, फ्लो चार्ट तक मैं पहुंच गया। कर लो, अभी प्रैक्टिस बैच में आप एसएम करा रहे हो, कोई तो बात मैं नहीं। सोच रहा हूँ एसएम कर लूँ स्टार्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच करने में वो कोई इशू नहीं प्रैक्टिस है। दो बैच के चैप्टर साथ कर लिया रहेगा ना, बैच। फिर उसके बाद EIS की प्रैक्टिस के साथ आगे के चैप्टर, एसएम तो तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, हाँ सर। तो करके और फिर EIS में 10-12 EIS के दिन साथ लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइव रहूंगा तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत आएगी तो आई विल सॉल्व इट आउट। टीचर साथ हो तो फिर क्या टेंशन है, मेंटोर साथ हो तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है बच्चे का। इसीलिए देखो और मैं सर ये बात, प्रैक्टिस बैच की लिंक कैसे मिली करेगी, जैसे कोई अभी लिंक तो नहीं यूट्यूब पे है, चल रहा है, यूट्यूब उसके पे बाद आएगी, और हमारा एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन बैच है, यूट्यूब पे सिर्फ लाइव आया करेगी, क्वेश्चन डिस्कशन। और दूसरा 1 पॉइंट सॉल्यूशन करके हमारे AISSM ऐप के ऊपर एक हमारे इंटरनल सारे बच्चों के लिए कोर्स है, ₹1 आपको बाय करना पड़ेगा, ₹1 देना हाँ सर पड़ेगा। वो ले लिया मैंने। तो बस उसमें रोज लाइव आऊंगा, उसमें प्रैक्टिस दूंगा, सारी चीजें आपसे वहां बात होगी। वही लिंक है, ऑटो आती है, मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, वेब पे देखना हो तो web.classplusapp.com पे जाके EIS का कोड है वो मैसेज में डाल दिया है मैंने, फिर डाल दूंगा, डालता रहता हूँ, नॉर्मल है। आप गूगल ड्राइव की तरह एकदम लाइव होके देखो, यूट्यूब की तरह देखो, जैसे अभी देख रहे हो ऐसे देखो, कोई नहीं, एक लिंक क्लिक करना है और बस कोर्स पे रेडी है, चल रहा है क्लास जी, बाबा आ गए पढ़ाना शुरू। ओके। ठीक है, कल का बैच देखा था? नहीं सर कल का नहीं देखा था, क्योंकि एसएम अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा आज से एसएम, तो आज मैं देख लेना क्योंकि उसको, लाइव है ना यूट्यूब पे। आज पहले अपने लेक्चर 2-3 लेक्चर करके ना उसको आज देख लेना, कल देख लेना। एसएम कर सकते हो, 4-5 घंटे भी देखोगे ना, 2-4 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा एसएम पे फोकस करके जरा कैचअप कर लो मेरे साथ, मतलब एक बार लेवल पे आ जाओ, उसको नेक्स्ट वीक से तो ऑटोमेटिक आ जाओगे क्योंकि गैप्स होंगे। इसके बाद वाला सेशन 5 और 6 तारीख को है, और उसके बाद वाला 14 तारीख को है, और तब तक तो बहुत दूर पहुंच जाओगे तुम सिलेबस में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ओके, अंजलि कैसे हो? अंजलि सिंह, देन अंजलि गुप्ता, आपके पास भी आता हूँ। अंजलि सिंह, Yes, sir. हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Fine, sir. कैसी चल रही प्रिपरेशन बच्चे? अच्छी चल रही है सर। मेरा एसएम मुझे लगता है 23-24 से ही मैं स्टार्ट की हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तो राइट टाइम पे हैं हम अभी। कल 23 का मैंने क्लास देखा था सर, वो भी मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो कल तो वही सब चीजें थी, हाँ कल तो वही बहुत थी। अच्छा। चलो ऑल द बेस्ट। तो अभी प्रैक्टिस करके आप भेजोगे लिटरेचर मुझे? सर आपने वो जो सर आप जो केस स्टडीज थे सर, उसका लिंक आप नहीं शेयर किए थे सर, वो कहाँ पर है वो केस क्या बात स्टडीज? कर रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो? आप 1 पॉइंट सॉल्यूशन वाले बैच में हो? यस सर। क्या बात करते हो? तो देखो वहां पे मैंने एक, अभी 1 मिनट रुको भाई, ऐसे कैसे यार, रुको 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 रुको, सबर करो जरा, ना ना रुक जा। 1 पॉइंट सॉल्यूशन देखो, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क करके ऐसा एक फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, रात को सोने से पहले मैं डाल के गया था वहां टॉपिक। 1 मिनट मैं खुद ही चेक कर लूं कि मैं कहीं और तो नहीं वो ऐड कर दिया और खुद ही सो गया। ये क्या है यार? हाँ ये रहा, प्रैक्टिस बैच स्केड्यूल 1-2 दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, प्रैक्टिस बैच होमवर्क या SSM बुक्स, ये रहा प्रैक्टिस बैच होमवर्क, वहां पे पूरा वो PDF दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके सर। वाह, है तो यहाँ पे है ना, 3 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने बाकी नहीं करने, सिर्फ 3 करने। ओके ठीक है, ठीक है सर। बाकी आपकी EIS अभी स्टार्ट नहीं करी आपने? नहीं सर, नो सर। ठीक है, मेरे साथ ही करना, वो जब शुरू होगा प्रैक्टिस उसी को फॉलो करना, और आपने 15-20
मार्च तक टारगेट रखना कि कंप्लीट कर देना, ठीक है। एसएम के चैप्टर्स खत्म करके ईआईएस अपने आप चालू कर लेना, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करके नक्की, फिर नॉर्मल रिवीजन करते रहना। प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका मेजर काम हो जाएगा, फिर आपको नॉर्मल पॉइंटर और ये और वो नॉर्मल रिवीजन करने। आप देखना ना, प्रैक्टिस बैच खत्म होते होते आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कल एग्जाम भी हो जाए तो मैं दे सकती हूँ, ठीक है। गो लाइक दैट, ऑल द बेस्ट। एंड कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप पे आप भेजते रहना, ठीक है। थोड़ा रिप्लाई आगे पीछे होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये लिंक्स आते रहेंगे, हम लोग जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। स्टे इन टच विथ योर फैकल्टी। जिस भी सब्जेक्ट में आपका टीचर आपके साथ होगा, आपका वो एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी अभी पास किया है, तो मेरे फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं जब भी टच में रहता हूं, मेरा मोराल बूस्ट रहता है। मेरे को पता है कि मेरे को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ा, यही कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट को। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। अंजलि गुप्ता, हाउ आर यू? अंजलि गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी अंजलि, कैसे हो? हाँ सर, अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? गुड सर। सर एक बात पूछनी थी। पूछो। सर ये मैं तो ऑफिस मतलब ज्वाइन कर रखा है मैंने, ओके। और एक ग्रुप क्लियर हो गया, लेकिन सर सेकेंड ग्रुप में 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं। ओके, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट तो हो ही गए हैं, और ये मैं चौथा अटेम्प्ट देने वाली हूँ। ठीक है। तो हर बार EISSM में बहुत कम मार्क्स आते थे। जैसे आपको बताऊं तो 30 to 35 ऐसे। हाँ, तो बहुत ही पुअर था मेरा वो EISSM। तो इस बार मैंने अपनी फास्ट ट्रैक बैच में परचेज करी है। हाँ, तो सर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने तो ये ज्वाइन कर रखा है ऑफिस, और आपने अभी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया, और आप बता रहे थे कि इसका रिकॉर्डेड भी नहीं रहेगा, 2-3 लेक्चर ही यूट्यूब पे आएंगे। तो फिर सर मैं कैसे डील करूँ? ये बड़ी समस्या है यार। हाँ? मैं तो रिकॉर्डेड इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं सबको कंपेल करूं कि वो आके प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे पता है ये 30 और 35 का जो ये बैरियर है ना, ये तभी टूटेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं करा रहा हूं, वैसे नहीं जो दुनिया कराती है। दुनिया कराती है कमर्शियल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के, आए बाबा ज्ञान दिया और चले गए। यहाँ वो नहीं है, यहाँ मैं रियली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो सीए के एग्जाम को लेकर के जरूरी है। पता है, जब मैंने EISSM का पेपर दिया था तो मेरे को भी 79 ही आए थे, ठीक है। मतलब 100 नंबर मुझे भी नहीं आया था, टू बी ऑनेस्ट। क्यों नहीं आया था? एक एक्सेप्टेबल मार्क्स तो आया था ना। अब घर वाले लास्ट मैंने दिया था तो मतलब 30 आए थे, और उसके बाद 35। तो सब लोग कह रहे थे कि तुम 3 महीने फाइट की, 4 महीने फाइट की इस 5 मार्क्स लाने के लिए। उसे बहुत डिसअपॉइंटेड करते सब सब लोग कौन है? सब सीए बन चुके हैं क्या? नहीं सर, फैमिली मतलब कमाल है यार, सीए के बारे में वो बोल रहे हैं तो सीए नहीं है। अरे क्या बात करते हो? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। घर वालों का काम है बोलना। लोग कहते रहेंगे, आपको काम करना है, आपको काम करके समय के साथ प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। मैं कैसे एडजस्ट करूं? अभी आप कर क्या रहे हो? आपने लेक्चर कितने देखे? आप कितने घंटे पढ़ते हो, जरा मेरे को बताओ। सर मैं ऑफिस से मतलब छूट जाती हूँ 5 बजे, और 7 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ। ठीक है। तो बस वही 8 बजे से फ्रेशन अप होकर 8 से बैठ जाती हूँ पढ़ने। 8 से 11 तक पढ़ती हूँ। 3 घंटे। हाँ क्या हाँ आप सर। मॉर्निंग में उठते हो? मॉर्निंग का स्केड्यूल लगाते हो? आपके पास है कैपेसिटी कि मॉर्निंग में उठ सकते हो? हाँ सर, मॉर्निंग में 4 PM तो जग जाते, 4 AM जग जाते हैं। 4 जग जाते हो तो मॉर्निंग में ना आप लेक्चर्स का काम मॉर्निंग में किया करो। लेक्चर देखने का काम 4 से 7 किया करो मॉर्निंग में, और 8 से 11 आप प्रैक्टिस किया करो सिर्फ। दिस इज व्हाट आई विल एडवाइज। अब रही बात बैकअप की, तो बैकअप मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है। कुछ आपके जैसे बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं ओपन बैकअप दूंगा नहीं। करते हैं, चलो कुछ ना कुछ। नहीं, लेकिन ये वाला सेशन, लाइव वाला सेशन, तो जो क्वेश्चन डिस्कशन है, ये तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन बैच में रहेगा आपके पास। तो आपको बैकअप क्यों चाहिए? इसी का चाहिए ना? हाँ सर, इसी का चाहिए। मेन प्रैक्टिस ही सर है, क्योंकि हम खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन बैच में आपको दे दूंगा ऐप के ऊपर। यूट्यूब पे नहीं रहेगा, लेकिन आपको आपके कोर्स में दे दूंगा। आप फास्ट ट्रैक और रेगुलर के बच्चों को तो मुझे देना ही है ना।
तो मैं दे दूंगा, मैं प्रोविजन करके दे दूंगा, ठीक है जितना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ज्यादातर टाइमिंग मैंने सैटरडे संडे रखी है। सैटरडे संडे तो ऑफिस नहीं होता होगा ना आपका? नहीं सर। तो सैटरडे संडे आप लाइव आओगे। लेक्चर ये कर लेते हैं मतलब। हाँ, आपको जहां जहां नॉन सैटरडे संडे का बैकअप होगा वो मैं आई विल मेक श्योर कि आपको एक दिन में मिल जाए। लेकिन जितने सैटरडे संडे वाले होंगे वो मैंने रूल इसलिए सेट किया है, नहीं तो बच्चे लाइव आते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं देना है आपको, या आपको तंग करना है, आपको परेशान करना है और मुझे अपना ज्ञान बांटना है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ये काम ना करूं तो लाइव आके कोई देखे ही ना, वो तैयारी करे ही ना। उसका मैं जानता हूं ना ये बच्चों की प्रॉब्लम, अरे इतने सालों से मैं यही करता आया हूं, इसलिए मैंने ये कंपल्सरी किया है कि आपको लाइव आना है। जो सीरियस है वो लाइव आएंगे, जो सीरियस नहीं है उनका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो चलो, जो नॉन वर्किंग डेज होंगे, जो वीकेंड्स होंगे वो आपको लाइव देखना है, जो वीकडेज होंगे वो मैं आपको बैकअप दे दूंगा। तो सर उसके लिए मुझे क्या करना? कुछ नहीं करना होगा, आप बस 1 पॉइंट सोल्यूशन में बने रहिए, ऑटोमेटिकली वहां एक फोल्डर बना के मैं डाल दिया करूंगा। तो सर उसका एक्सेस मैं कैसे कर पाऊंगा? अभी जाओ ऐप पे जाओ, EISSM ऐप पे जाओ। ऐप पर खुली जाऊंगी और वो फोल्डर भी ओपन अगर मैं करूंगी तो हो जाएगा ओपन, या उसके लिए कुछ डालना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं, आप तो कहाँ देख रहे हो? आप गूगल ड्राइव पे देख रहे हो कोर्स? यस सर, फास्ट ट्रैक बैच पे। फास्ट ट्रैक बैच पे देख रहे हो ना गूगल ड्राइव पे? कुछ नहीं, आप EISSM ऐप पे जाइए, स्टोर सेक्शन में जाइए, अपने मोबाइल या लैपटॉप, मोबाइल से जाइए और वहां पे, और आप लोगों को बैच में सॉरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक भी शेयर किया है, उसको क्लिक करो। 1 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, वो दक्षिणा है, वो हनुमान जी के मंदिर में जाती है, ठीक है? वो पे कर दो, पटना वाले हनुमान जी को चढ़वा दूंगा, ठीक है? हाँ, और वहां पे करो, उसको ज्वाइन करो। नहीं किया तो ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं करते, वहां पे डाला है ना बच्चे, मैंने सारा कुछ, सारा अपडेट देता हूँ वॉइस नोट के साथ, देखा करो कभी कभी। ठीक है। और सर ये कह तो आप क्या सजेस्ट कर रहे थे कि रात में प्रैक्टिस करने को और मॉर्निंग में क्लास करने को? क्लास आप पढ़ाई मॉर्निंग में करो, 4 से 7 वाले स्केड्यूल में, मैं उसी समय पढ़ता हूँ। मुझे आपकी 3 घंटे 6 घंटे के बराबर इंपैक्ट पैदा करेंगे। और शाम को आप सिर्फ प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस रिटर्न। रात को आप दिन भर काम करके आए हो, आपसे नए बैचेस कोर्सेज थोड़े ही लगेंगे, लगाओगे भी तो ऊपर ऊपर निकलेंगे। दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, आइंस्टीन के दिमाग में भी उतना ही जाएगा जितना आपके दिमाग में जाएगा। वो दिन भर काम करके आते हो ना, पूरी खिचड़ी पकी होती है दिमाग में, टेंशन होती है, थकान होती है। ना भी चाहे तो इंसान का शरीर है, जो सुबह 4 बजे उठा है वो 8 से 11 पढ़ रहा है शाम को, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ज्यादा कम ही होगी ना बच्चे, ठीक है? तो ये मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आप देखो कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी रखो जोरदार, और सारे सब्जेक्ट को ट्रैक पे रखो, रिटर्न प्लान बना के, और एकदम अपने टाइम जितना दे रहे हो उतना ही बहुत है, बस उसके हिसाब से वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका प्लानिंग होना चाहिए आपके पास कि मैं 6 घंटे कैसे मोस्ट, कहते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैसे करूं, ऑप्टिमाइज करो उसको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं किससे बात करूं? कौन रेडी है? रोहित, हाँ तुम्हारा कोई सवाल था? रोहित राज 001, क्या बात है? हाउ आर यू रोहित? गुड सर। गुड। आप कैसे सर? मैं जैसा बिल्कुल ऐसा ही हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा है, खूब सारे कपड़े पहन रखे हैं, जैकेट ये पीछे रख रखा है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर ज्यादा बढ़ेगी तो फिर इसका इस्तेमाल करूंगा। यस सर। यस सर, मुझे ये पूछना था कि अब आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसमें 2.5 आवर 3 आवर्स के लगभग लग जाता है, एंड मैं सुबह क्योंकि मेरा फास्ट है 2 आवर्स, कल का छोड़ो, कल थोड़ा एक्स्ट्रा था। हाँ, और फिर मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास देखता हूँ जो मैंने बैच लिया हुआ है, उसमें भी 2.5 आवर या फिर 3 आवर, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो ऐसे करके करीब करीब 6 आवर्स मेरे एसएम या EISSM। ऐसे नहीं, हम पे इल्जाम नहीं चलेगा, हमें इल्जाम ना लगाओ। रुको, मैं सप्ताह में 2 दिन आऊंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो 2 दिन आऊंगा ना बॉस, वीक में। अच्छा सर, डेली नहीं होगा ये? ओ गुरु, तो डेली करूंगा, तुम पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई नहीं कंप्लीट करोगे तो तुम प्रैक्टिस बैच देख के क्या करोगे? अब जैसे चैप्टर 1 और 3 इस वीक में करा दिया, स्केड्यूल नहीं देखा क्या? देखा था सर। ओ मालिक, तो उसपे डेट्स देखो ना। अभी आज आया हूँ, फिर 1 तारीख को आऊंगा, 1 तारीख को आपकी कॉपी चेक करूंगा, कॉपी चेक करो, देखो निकलो। उसके बाद फिर 2 को आऊंगा, उस दिन MCQ और वो कराऊंगा, 1 घंटे का सेशन होगा।
उसके बाद फिर 5-6 को आऊंगा, उसके बाद 14-15 को आऊंगा। आप कोर्स करो यार, मैं 10 मिनट पर डे लूंगा आपका बस। ओके ओके रिजॉर्ट इतनी टेंशन में। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। बता। मैं जैसे कि मतलब डेली अपना शेड्यूल में सही मतलब टाइम मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मैं रात को लेट तक पढ़ता हूँ, जैसे 2 बजे तक 3 बजे तक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता बिल्कुल भी। रात को कितने बजे तक पढ़ते हो? 2 बजे तक, 2 ढाई ऐसे। अरे तो तुम हनुमान थोड़े हो यार कि जब मर्जी उठ के कहीं भी सर चले 6 जाओ। आवर की हाँ तो 6 बहुत आवर है की ना, नींद सुबह तो होती है। नहीं ठीक है, 7 घंटे भी सो लिया तो कोई पाप कर लिया क्या सोशल मीडिया वगैरह सर से? मैं 10-10 घंटे सोता हूँ, उसके बाद 12 बजे उठता हूँ। नहीं फिर तो ज्यादा है भाई, 2 बजे सोया है तो 8 साढ़े 8 9 बजे उठो। घर सर वो वालों हो को नहीं बोलो एक पाता। बाल्टी का पानी तैयार रखें, सुबह सुबह डाल दिया करें, ठीक है? सर वो मैं उनसे रात को बोल के सोता हूँ, फिर वो सुबह मुझे उठाते हैं तो मैं उनसे ये बोल देता हूँ नींद में, आपको पढ़ना है मुझे पढ़ना है, मैं खुद पढ़ लूंगा, आप जाओ। अब ये तो तुम्हारा इनडिसिप्लिन है, ये तो तुम्हें सुधारना है, हैं? वही ये तो सर, बड़े कैसे बेशरम हो करना यार है? तुम। बताओ, खुद बदतमीजी करते हो और बता रहे हो मैं उनको बोल देता हूँ। ये तो तुम्हारी टेंशन है भाई। सुनो मेरी बात, सर ये प्रॉब्लम काफी टाइम से है। हाँ ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जाएगी। खुद का अलार्म लगा के सोया करो, कोशिश करो 2-4 दिन, ये कोई और से तुम खुद ही। हाँ अलार्म सर सुनाई नहीं देता। फिर भाई पानी की बाल्टी बची है। बोल दो यार कि ऐसा करो कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा आप लोगों को, आप पानी की बाल्टी डाल दिया करो। चलो ठीक है, मंजे पे सोया कर, प्लास्टिक वाला मंजा होता है उस पे सोया कर, पानी भी गिरेगा तो कोई बात नहीं, गद्दे वद्दे हटा के, ठीक है? अब ये मेरी कोई तो बात मम्मी नहीं। ठंड में रजाई उतार देती थी, मैं अपने आप उठ जाता था। ये देखो हरगोविंद की माँ रजाई उठा के फेंक देती थी, अपने आप ठंड लगेगी उठेगा। तुम कहाँ रहते हो, कौन से महाराष्ट्र में? नहीं सर, कोलकाता में, पंजाब में पैदा हुआ लेकिन कोलकाता में रहता हूँ। ओके हरगोविंद। हाँ नहीं मैं रोहित से पूछ रहा हूँ, रोहित तुम कहाँ रहते हो? सर फरीदाबाद। अबे यार तो इतनी सर्दी है, रजाई उठवा दिया करो यार बस फरीदाबाद वालों, फिर क्या टेंशन है? और कोई रोहित को कोई सजेशन देना चाहता है? हाँ जी ग्रोवर साहब, आप कोई सजेशन देना चाहते हो? चिराग तुम्हारे पास कोई सजेशन है इस आदमी के लिए? ये तो बड़ा ही कमाल का पीस निकला यार, बताओ यार। घर वाले रजाई वगैरह कुछ नहीं। खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में क्या पसंद है? नॉर्मल सबसे ज्यादा कचौड़ी। बस घर वालों को बोलो सुबह छोले कुलचे ला के रख दिया करो हमारे लिए, खुशबू से मैं कुंभकर्ण उठ जाऊंगा। खत्म कहानी। सर खा के साथ फिर सो जाऊंगा। नहीं नहीं अब ये गलत बात है, ये नहीं, आपको थोड़ा डिसिप्लिन खुद से होना होगा। सर बहुत ग्रुप भी है इसमें, मतलब अपने आप को फिर उठने के बाद रियलाइज होता है कि यार 10 घंटे सो लिया, ये बहुत ज्यादा हो गया ऐसे। 8 घंटे तक उसके बाद उठ जाया करो, मतलब 10 बजे उठ के फिर लग जाया करो काम पे, ठीक है? एक दिन जरा 12 बजे सो के देखो, जरा करके देखो। मे भी कि तुम जो ज्यादा लेट सोते हो बॉडी ज्यादा थकती है। कई बार हम लोग रात को ज्यादा देर तक कहीं शादी वादी में होते हैं ना, उसके बाद अगले 2 दिन तक अपनी थकान ही नहीं मिटती। कहीं ये तो रीजन नहीं है, अननेचुरल है 12 बजे के बाद जगना, टू मच है। 12 बजे सो के देखो, क्या तुम सुबह 6:30-7 बजे उठ पाते हो? करके देखो एक बार, मे भी कि ये वर्क कर जाए। ये सब भाई, ये सब ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ये तो भाई तुम्हारी तो वो हालत है कि बताओ यार, खाना खा के भी सो जाओगे, पानी डालने पे भी सो जाओगे, तो ये सब तो फिर बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोशिश करो, ट्राई करो भाई, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन इंपोज करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रोवर साहब कैसे हो आप? फिर चिराग आपके पास आता हूँ। सर हाँ जी सर नो हाँ आ नमस्ते जाओ। सर। सर मैंने ये पूछना था कि क्लासेस का टाइमिंग क्या पड़ेगा सैटरडे संडे का? वही 7 से 9। सुबह नहीं शाम को 7 से 9। हाँ जी शाम को 7 से 9, ठीक है सर। हाँ जी, वो तो सभी कॉमन है ना, सबके लिए, सब आ सकते हैं उस टाइम में। ऑल द बेस्ट। ठीक है, कैसी चली प्रिपरेशन वैसे? क्या क्या लेक्चर्स कितने कंप्लीट किए? सर मैं तो अभी दिया था ग्रुप, तो उसमें मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, पर मार्क्स सिर्फ 35 रह गए थे। कोई नहीं, प्रैक्टिस मतलब करो एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ के, एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ के भी ना मेरे को आंसर आते थे, पर पता नहीं नंबर कैसे है। मैंने चेकिंग के लिए डाला, तो ऐसा देखने जो भी आएगा। आने दो, कॉपी उसके भेजना बाद मेरे अब को। देखते हैं, लेट्स ठीक है सी सर, द प्रैक्टिस कॉपी करता एंड देन हूँ। अकॉर्डिंगली विल प्लान। थोड़ा सा तो आइडिया चलेगा ना कि ठीक क्या सर, ठीक चल है, रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्टे इन टच, ठीक है? मेरे को कॉपी भेजना। थैंक यू। थैंक यू बच्चे। चिराग आर्या, श्योर सर, ठीक है सर, थैंक यू।
थैंक यू। चिराग गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्रोवर साहब आपका कोई और सवाल तो नहीं था? सॉरी मुझे लगता है मैंने बीच में। चलो हाँ चिराग बताओ। सर पहले तो ना मैंने एक चीज पूछनी थी कि ये जो प्रैक्टिस बैच है ना सर, हाँ जी तो इसमें सर जैसे आपने कल मेरे को मतलब सबको ही भेजा था, यूट्यूब लिंक भेजा था ना सर, तो मैं ऐप में कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा इसको? बेटा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक हाँ दिया है। जी। नहीं सर, मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया और कोड भी डाल दिया यस, लेकिन मेरे को उसके बाद कुछ शो ही नहीं हो रहा उसमें। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा? अगर उसमें हो, आप अपने मोबाइल पे देखो तो जरा, जब नोटिफिकेशन आएगी मोबाइल पे प्रॉपरली आपके ऐप पे डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आती है लाइव सेशन इज ऑन। सर वो सिर्फ यूट्यूब की आती है ना, और मैं सर एक बारी नहीं अभी भी आप देख ऐप लेता हूँ। खोलोगे, स्टोर में जाओगे तो जो कोर्स लिया है उस कोर्स में आपको दिखेगा वो लाइव चल रहा है। नहीं नहीं सर, मैंने ना सर फास्ट ट्रैक लिया था आपका सीए इंडिया ओ वेबसाइट तो से। फास्ट ट्रैक उधर छोड़ो ना, उधर कुछ नहीं भाई। ये मैं बात कर रहा अच्छा हूँ EISSM ऐप की, आपको लिंक दिया है उसका, वो वाला लिंक नहीं। वो तो अच्छा अलग है, अच्छा। वो तो लेक्चर का लिंक हाँ है, जी वहां सर। प्रैक्टिस बैच थोड़ी आएगी। प्रैक्टिस बैच तो चल रही है जी वो EISSM। तो आपको जी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन बैच का लिंक दिया है वॉइस नोट के साथ, और बताया है हाँ कि जी। कैसे इसको देखना है। बस उसको ज्वाइन करना है, और उसके बाद जैसे ही लेक्चर लाइव होगा ऑटोमेटिक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि लेक्चर लाइव, और 7 बजे वैसे भी जाओगे देखोगे लाइव हो चुका है। तो नहीं हमें अभी सर जैसे आपने यूट्यूब पे भी लाइव करा था और ऐप पे भी करा था, हाँ तो मेरे को ऐप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, लेकिन यूट्यूब पे मेरे को पता लग यूट्यूब गया पे था तो तो मैंने आती ज्वाइन है। कर लिया ऐप था। को आपको ओपन करके उस टाइम जाना पड़ेगा अपने कोर्स के अंदर। हाँ जी। जाओगे तो सामने ही डैशबोर्ड पे दिखेगा। सर मैं अभी कास्ट कर सकता हूँ यहाँ पे? करो। एक मिनट। शो हो रहा है सर आपको? अभी शुरू हो रहा है। हाँ निकालो ऐप। हाँ जी सर। अपने कोर्सेस में जाओ, स्टोर में जाओ, फास्ट ट्रैक कोर्स से नीचे आओ। नहीं नहीं तुमने जो बाय कर रखे हैं वहां पे जाओ। सर मैंने सीए इंडिया से बाय किया था ना, मैं नहीं यही नहीं बोल तुमने रहा था अभी तक उससे। वो सब्सक्राइब ही नहीं किया ना, इसीलिए नहीं। वो रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं ये नहीं नहीं, वापस जाओ। सर जो 1 रुपए की पेमेंट होती है अभी तक हाँ शायद इन्होंने नीचे वो आ, नहीं नीचे की आ, है। कोर्स देख, यहाँ पे 1 पॉइंट सॉल्यूशन ढूंढ, 1 पॉइंट व्यू ऑल सॉल्यूशन। कोर्सेज, 1 पॉइंट सॉल्यूशन करके एक बैच होगा। ये रहा ये रहा ये वाला। यही वाला है ना हाँ सर? क्लिक करो। अच्छा मेरे को ये बाय करना पड़ेगा यहाँ से, है हाँ ना सर? ₹1 पे करो, ये ले लो। बस जैसे ही वो आएगा वैसे ही आप वो अपने ठीक है अपने सर, आप ये मैं दिखेगा, कर लूंगा। नोटिफिकेशन भी आएगी, और 7 बजे वैसे भी आके पहले ही बैठ जाओ वहां पे, खोल लो उसको। हाँ जी मैं टाइम से आता हूँ, ठीक है मेरी टेंशन मत लेना। सर। ओके सर। है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना। ऑल द बेस्ट। जी सर। ठीक है, कितने ओके लेक्चर थैंक किए यू अब तक? सर। सर मैंने अभी एसएम स्टार्ट किया था पहले, तो मेरे 8 to 9 लेक्चर्स हो गए अभी। बस तो आप तो एकदम साथ साथ चल रहे हो। हाँ बस जी साथ सर, तो साथ ही मैं बैच साथ में कंप्लीट ही कर लेना। प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जी सर। बेस्ट है बेस्ट है। हाँ जी। और क्वेश्चन भी ओके वहीं थैंक पे यू। अपलोड कर दूंगा तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जी सर जी। ठीक है हर्ष, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनी क्वेश्चन? सर व्हाट्सअप किया था मैंने, एक बार देख लेना। वेट करो। ठीक है, बाकी अभी लेक्चर्स कितने चल रहे, कैसे चल रहे आपके? सर आज 7th लेक्चर देख रहा था, अभी 7th कंप्लीट हुआ है। EIS का? एसएम। बस तो प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हो? यस सर, कल वो लेक्चर अटेंड किया था प्रैक्टिस वाला, उसमें ना मतलब फर्स्ट चैप्टर का देखा था, थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था तो फिर वो छोड़ा था मैंने। कोई बात नहीं, अभी आज करके उसको भी देख के कंप्लीट कर लेना, अभी बैकअप है उधर। और रिटर्न प्रैक्टिस जो दिया है वो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर के ही है, वो करके जरूर देना। ठीक है? ओके सर। हाँ यस सर। एक मिनट हर्ष, एक मिनट। हाँ लोडिंग आने दो जरा, लोड हो रहा है। EIS अभी स्टार्ट नहीं किया राइट? यस सर, अभी तक स्टार्ट नहीं, अभी मतलब 10 दिन ही हुए थे लेक्चर्स लिए हुए, तो एसएम स्टार्ट करी थी और 7 लेक्चर।
मैसेज लोड हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट होने दो, कोई बात नहीं। और कोई क्वेरी है स्पेसिफिक हर्ष आपकी? नहीं सर, स्पेसिफिक क्वेरी तो नहीं है अभी। वेट कर लो 1 मिनट यार। नोट्स अवेलेबल, क्लास नोट्स, कौन से क्लास नोट्स कह रहे हो? फास्ट ट्रैक के? सर वो, हाँ ओके चलिए। तो लेक्चर को आप होल्ड किया करो ना, आप पॉज कर दिया करो। लेक्चर पॉज करके क्यों लेते थे आप? लेक्चर को स्पीड से देख रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, 1x पे ही देख रहा हूँ। ओके लेक्चर कट हो जाते हैं जब लिखने के लिए देते हो, मतलब? सर वो जैसे मतलब आप बोलते हो ना, आप इसको लिख लो, तो आप स्क्रॉल करते हो ऊपर, तो वो मतलब बीच में वो कट होके फिर अगला जैसे आप पढ़ाना चालू करते हो वैसे चल वो जाता है इसलिए वो कि टाइम सेव करने के लिए वो हमने किया है। आप पॉज करके लिखो। आप सर वो मतलब दिखता ही नहीं है स्क्रीन पे, वो डायरेक्ट ही मतलब वीडियो पहले ही कट हो रही है उसमें, तो फिर ऐसा है? वापस मतलब मेरे को लेक्चर पीछे करना पड़ता है लिखने के लिए। ये तो भाई एडिटिंग की गलती है, वो तो हमने समय बचाने के लिए किया है। कई बार क्या होता था कि वो लाइव लेक्चर्स में इतना ज़्यादा समय जाता है कि बच्चों को लगता है कि सर ने बड़ा टाइम लगाया है। एनीवेज मैं देखता हूँ इसका ना। और समझने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? कहाँ इशू आ रहा है, ईआईएस में या एसएम में? नहीं अभी एसएम का मतलब मैंने 6th लेक्चर देखा था, उसमें मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद 7th वाला लेक्चर में मतलब वही टॉपिक एक बार रिपीट हुआ, और फिर एक टॉपिक उसमें मतलब आया ही नहीं, जो मतलब चैप्टर में था स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाला शुरू का, वो आया ही नहीं वो उसमें। अलग है, उसका लेक्चर 8 है। ओके सर, मैं 8th फिर देखूंगा। हाँ 8 है, उसको अलग रखा है, इंटेंट को अलग रखा है, बाकी टॉपिक को अलग रखा है। वो मैंने जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एक साथ पढ़ाता हूँ, इंटेंट बिल्कुल सेपरेट पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अलग अलग बनते हैं सेपरेटली। ओके सर। चलेगा। बाकी और भी कोई दिक्कत हो मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है सर। चलो ऑल द बेस्ट। और थैंक एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन हो या सेशन एंड करें? यस सर। हाँ जी सर आपका वो क्रैश कोर्स जो आपने दे रखा है ना कोर्स में, प्रैक्टिस वाले बैच में, सर उसको देख लिए क्या सर? रिवीजन ना 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 ना, आप अपना फास्ट ट्रैक देखो भाई। नहीं सर, मैं प्रैक्टिस बैच में था सर सिर्फ। आप दीपक ओनली प्रैक्टिस बैच में हो? हाँ तो जी, देखो जी, ना, सर। फिर क्रैश कोर्स देखो ना यार, फिर तो देखो, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ाई कर रखी है, आपको क्रैश कोर्स देखना चाहिए। उसको देख देख के कंप्लीट कर करके ही आगे जाओ। ठीक है सर। सर एक बार व्हाट्सएप और देख लेना सर, व्हाट्सएप करा था मैंने। एक मिनट, किस नाम से? नंबर बताना एक बार, नंबर बताना जरा एक बार दीपक। 950 0 999253। ठीक है, रहने दो, मत बताओ आगे का। जी सर। तुम्हें तो अच्छे नंबर आए गुरु, तुम तो बस सेकंड ग्रुप में, तो तुम क्या यार, ओहो, ये तकलीफ होती है ऐसे ऐसे मार्कशीट देख करके। आपको ना 2 काम करना पड़ेगा बॉस, आपको एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका टेस्टिंग टाइम है, आप तो मिनिमम दिमाग में ये लेके चलो कि मुझे रैंक लाना है। मजाक नहीं कर रहा, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो। एटीट्यूड बहुत जरूरी होती है। ठानोगे तो होएगा, नहीं ठानोगे तो नहीं होएगा। जी सर, इसलिए सर 20 दिन से सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, सोचा एग्जाम के मैं बाद समझ पढ़ने गया बैठ तुम्हारी जाऊंगा। प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूँ। तुमको कुछ बड़ा सोचना, तुम्हारे को बड़ा सोच के चलना पड़ेगा। जिद करो, जिद्दी बनो, जिद के साथ तैयारी करो अगले 3 महीने। आर पार इमोशनल मत हो,
इमोशन कमजोर भी करते हैं और मजबूत भी। तो पॉजिटिव साइड पे जाओ। मैं बता रहा हूँ, अपने आप को ये बात के लिए तैयार करो मेंटली। ये खुद से खुद को तैयार करना पड़ेगा कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर रैंक। इस बार मैं रैंक ही लाऊंगा और कुछ सोच ही नहीं रहा मैं। गुस्से में तैयारी करो। जी सर। समझ गया, इसमें इशू नहीं है कोई। बाकी तो हमने बातें करी ना, ये सारे मैसेज की बातें। जी सर। हाँ सर, बाकी तो हो गया। तुम्हारे साथ हार्ड लक हुआ है। तुम्हारा केस वो नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी और ये हो गया और वो हो गया। तुम्हारे साथ हार्ड लक हुआ है, जिसको कहते हैं कि भाई बहुत जोर लगाया बच्चे ने, बहुत तैयारी करी, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ या कोई दिन अच्छा नहीं गया। नहीं होते एक दो एग्जाम वाले दिन अच्छे नहीं गए और बात थोड़ी सी पापा का ऑपरेशन भी था एग्जाम के बीच में, तो शायद उस पर कुछ फर्क पड़ा। नहीं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, हाँ बीच में था तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है ना, वो दिमाग पे असर तो होता है बच्चे के। वो तुम्हारे साथ वो लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ वो लास्ट मोमेंट इश्यूज आए हैं। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। आई विल बी देयर एंड कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन ज्वाइनिंग लिंक्स एंड टच में रहो, कम्युनिकेट करते रहो तो मोमेंटम बना रहेगा। एंड गो फॉर रैंक एंड मेरी ब्लेसिंग्स एकदम आपके साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। और होगा, देखना, फिर मिलेंगे हम इसी तरह से मीट पे और फिर बात करेंगे। रैंक आएगा, जस्ट गो फॉर दिस, नथिंग मोर देन। कॉम्प्रोमाइज मत करना, इससे नीचे सोचना ही नहीं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू। सो गाइस, लेट्स कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो और लेक्चर्स कंप्लीट करते रहो, और कुछ नहीं करना आपको, और सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, ठीक है। जितना अपने आप को कन्फाइन करके रखोगे अपने अंदर उतना बेहतर। हाँ हाँ ओंकार। हाँ तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा 2-3 लाइन बताइए सर। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ये है कि आपका जो प्लान है ना, दैट इज द बेस्ट कंट्रोल। आप रिटन प्लान बनाओ, मंथली रिटन प्लान बनाओ, वीकली रिव्यू करो, डेली फॉलो करो। मैं सब बच्चे को बताता हूँ, मेरे पास भी जब रिटन प्लान होता है, मैं मंथली, वीकली एंड डेली उसको जब फॉलो करता हूँ और रिव्यू करता हूँ, मैं मतलब ही नहीं कि किधर चला जाऊं। आज मेरे को पता था आप लोगों से बात करनी है, मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस बैच के बच्चों को लिंक भेजना था। मैं जब बैठ गया, एक बार रिदम आ गया, तो मैंने क्या किया, फास्ट ट्रैक के बच्चों को भी लिंक भेज दिया। अभी देखो मैंने कितनी बातें कर ली ना। अब देखो मेरा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है ना। मैं बैठा हूं, इतनी देर में मेरा फोन बजा क्या, मैंने फोन उठाया क्या? आप सोचो, देखो, आप ही बताओ। नहीं उठाया ना। मेरे पास एक प्लान था, मेरे पास एक सामने टास्क था, मेरे पास होमवर्क था, मुझे ये करना है। तो आ भी रहा होगा तो आने दो यार। गेटिंग द पॉइंट? यही सेल्फ डिसिप्लिन है। जब आप अपने काम के प्रति इतना कमिटमेंट दिखा दो, गेट कमिटेड टू योर वर्क एज मच एज पॉसिबल, एंड वो होगा आपके प्लानिंग से। रिटर्न प्लान आपके वॉल में लगा होना चाहिए। प्लान इज द बेस्ट कंट्रोल। वही आपको रास्ता दिखाता है, वही आईना दिखाता है, वही आपको आगे की रोशनी देता है। अब ये करना, अब ये करना, बस उसको फॉलो करते जाओ। सेल्फ डिसिप्लिन। मोबाइल को अपने से दूर करो, सोशल मीडिया को नहीं, व्हाट्सएप को नहीं, गूगल मीट को नहीं, मोबाइल को दूर करो, डिवाइस को ही दूर करो। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी, बात खत्म, ठीक है। मोबाइल को अपने से दूर करो, सोशल मीडिया पे बने रहो। ऐसा नहीं है कि अकाउंट बंद कर देने, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत जगह से बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। आपको कोई बिजनेस की न्यूज़ ही पता चलती है तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल हो जाता है। टीचर के नोट्स आते हैं, ये आते हैं, पढ़ाई कर रहे हो, सारा चीज़ तो आपको कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो रही है, तो उसको नहीं बंद कर सकते। टाइमिंग्स डिसाइड करो, ड्यूरेशंस डिसाइड करो, और सिटिंग हैबिट डालो। सिटिंग हैबिट कैसे? स्टेमिना है, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है ना, हम 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर 11 दौड़ते हैं, फिर 12 दौड़ते हैं। 100 मीटर का रेस हम 12 सेकंड में पूरा करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि 10:30 और 10 पे भी पूरा करते हैं, ठीक है। ये स्टेमिना है। पढ़ाई भी एक स्टेमिना होती है, आते आते आती है और जाते जाते चली जाती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई में मजा लेने लग जाओगे, आपको इसी से मोटिवेशन मिलेगी। यही डिसिप्लिन करेगा आपको, क्योंकि आपको रिजल्ट की होप आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने कुछ अच्छा होने की उम्मीद बन जाती है ना, फिर आप दुनिया को कहीं नहीं देखते। और अब दीपक को भी यही बात कह रहा हूं, दीपक पलट के नहीं देखना किधर भी। जी सर। हाँ, अब तुम्हारे सामने एक होप दिख गई है कि तुम कर सकते हो, रैंक के लिए जा सकते हो, तो गो, ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू सर। मेरा था डाउट। हाँ जी हर्ष।
सर मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्लासेस देखते टाइम, मतलब है ना जो आप सब पढ़ा रहे हो जैसे कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, जैसे मतलब एक टाइम के बाद फिर वो ध्यान चला जाता है, फिर वापस वीडियो पीछे करनी पड़ेगी क्या बोला सर ने, तो फिर आगे का कुछ समझ ये में पता नहीं है क्यों चला जाता है ये जो फोकस है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा, तुम सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, कहाँ बैठ के क्लास देखते हो? टेबल चेयर ही है। नहीं, किधर की तरफ मुंह करके रखा है उसका? बेस्ट है। नहीं, दीवार की तरफ है टेबल, चेयर उसके पीछे से लगाते हो? नहीं नहीं। रूम फेसिंग है, डोर फेसिंग है? हाँ डोर फेसिंग है। चेंज करो उसको। ओके सर। उसकी खिड़की या डोर की फेसिंग टेबल कभी नहीं लगाना चाहिए, चेयर कभी नहीं लगाना चाहिए। आप जो बैठो तो कहीं ना कहीं आप वॉल की तरफ या किधर ना किधर आप एक तरह से क्लोज्ड थोड़ा सा व्यू होना चाहिए, ताकि आपकी एक तो नजर डिस्ट्रैक्ट ना हो। मोबाइल को दूर रखो, स्लो सुनो लेक्चर, ठीक है? और सुबह उठ के थोड़ा सा ना हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। करते हो मेडिटेशन? यस सर, अभी फिर चालू किया था। चालू मतलब किया है ना, अभी- इससे कंसंट्रेशन बनेगी। और रिजल्ट से डिस्ट्रैक्ट हुए हो तुम, रिजल्ट जो आया ना उसके बाद से डिस्ट्रैक्ट हुए हो। नहीं रिजल्ट तो जैसे मतलब मेरा इस बार मतलब मैंने ग्रुप 1 ही दिया था, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा इस बार, तो ग्रुप 1 तो क्लियर हो गया मेरा। तो फिर क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? फिर क्या रीजन है? वही कि मतलब ग्रुप 1 क्लियर हो गया, अब ग्रुप 2 में मतलब मेहनत करनी पड़, तो वो कर रहा हूँ मैं, तो बट एक टाइम ओवर के थिंक बाद। कर रहे हो या तो तुम चीजों को। हाँ हाँ वही हाँ, ओवर मत करो। थिंकिंग। रोज के रोज अपना प्लान बनाओ और उसको कंप्लीट करो, और फिर उसको देख करके फिर रात को रिवाइज करके सारा दिन का काम सो जाओ, ठीक है? रोज के रोज को आप माइक्रो लेवल पे रहो, आप ना ज्यादा सोचो आगे पीछे की। वो ज्यादा सोचते हैं ना जब हम, तो भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ख्यालों में चले जाते हैं। ये होता है, ओवर थिंकिंग करने पे भी ये प्रॉब्लम आती है। ये मेरे साथ भी आती है। नोट्स बनाता रहता हूँ, कोई क्वेश्चन सेट करता हूँ। नए क्वेश्चन सेट करने के लिए मुझे बहुत फ्रेश माइंड की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इधर उधर कोई आ गया, किसी से बात करने लग गया, वो पता चला एक ही क्वेश्चन 5 दिन में सेट होएगा। कोई बड़ा केस बनाना होता है, तो अगर मूड सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो 10 घंटे 8 घंटे में बना देता हूँ। और नहीं तो फिर पता चला 4-5 दिन तक वो केस टेबल पे पड़ा ही है, बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, होता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ये सब पे कंट्रोल करना है। ओके सर, मैं ट्राई करूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सी यू गाइस, बाय।